हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज जो हम सब जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, देखिए दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम चर्चा कर चुके थे उस दिन की। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में जाने थे कि प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो जिसके अंत में हाय हो रहेगा तो उसको प्रेजेंट टेंस में समझेंगे। लेकिन उसमें भी हम बताए थे प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उस पर जाके आप जो है वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के हम बताए थे। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 टेंस बताए थे, जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम जो है पहचानने का नियम लिखे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम पहचानने का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचानने का नियम लिखे हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, कैसे पहचानेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, क्रिया को इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है, ता है, ते है, ती है, एक और आ जा सकता है ताहू, ता है, ते है, ती है, ताऊ। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है या ताऊ इत्यादि रहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझेंगे। फिर से देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है, ता है, ते है, ती है इत्यादि रहेगा तो उसे हम क्या समझेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझते हैं। चलिए इसके बाद जो है अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको ता है, ते है, ती है, ताहू दिखाई दे तो समझ जाना है आपको कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ये वाक्य है। उसके बाद चलिए इसको बेहतर तरीके से आगे हम बताते हैं, उदाहरण के साथ समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आगे देखिए दिया है बनाने का नियम। बनाएंगे कैसे, पहचानने के बाद उसको बनाते हैं। तो पहला हम लिखें अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। अब पहचानने के बाद आता है बारी बनाने की। तो बनाएंगे, सबसे पहला सेंटेंस देखेंगे कौन सा सेंटेंस है। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, अगर सेंटेंस कैसा रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा, तो जो है बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, वर्ब 1 लगाएंगे या तो वर्ब 5, दोनों नहीं प्रयोग कर रहे हैं, एगो वर्ब 1 या तो वर्ब 5, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड करेंगे। अब देख लेते हैं वर्ब 1 किसके साथ लगेगा और वर्ब 5 किसके साथ लगेगा। तो वर्ब 1 देखिए, आई वी यू दे, दो नाम या उससे अधिक नाम। आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे। आई वी यू दे के साथ हमेशा क्या लगेगा, वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करना है, वर्ब 1। आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हमेशा हम वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब 1। आई वी यू और दे, और दो या दो से अधिक नाम। आई वी यू दे या तो दो या दो से अधिक, दो नाम रहेगा या उससे अधिक नाम रहेगा, फिर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। आई वी यू दे, दो या दो से अधिक नाम के साथ हम किसका प्रयोग, वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। चलिए कैसे करते हैं आगे देखेंगे। फिर जो है बचा आपके पास ही सी इट, ही सी इट, ही सी इट, ही सी इट एक नाम, ही सी इट एक नाम, ही सी इट एक नाम के साथ क्या लगाना है, वर्ब 1 लगाएंगे या तो वर्ब 1 के साथ वर्ब 5 लगाएंगे या तो वर्ब 1 के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ब 1 के साथ एस या ईएस लगा देंगे तो इसी को हम कहते हैं वर्ब 5 कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब 5 कहते हैं। ही सी इट एक नाम, ही सी इट एक नाम के साथ क्या लगाना है, वर्ब 5, या तो कोई कह देगा वर्ब 1 प्लस वर्ब 1 के साथ आई एस या ईएस लगाना। वर्ब 1 के साथ क्या, एस या ईएस, मतलब हो गया वर्ब 5। ही सी इट एक नाम के साथ क्या लगेगा, हमेशा वर्ब 5 लगेगा। आगे चलिए
कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखे हैं, आप सब इसको ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए नोट में हम कुछ बात को लिखे हैं, इसमें लिखे हैं कोई भी वर्ब हमेशा प्लुरल रूप में होता है। कोई भी वर्ब, जैसे आप वर्ब मतलब हुआ, वर्ब मतलब क्रिया होता है, तो जैसे हुआ रीड, स्लीप, जो है गो, वॉक, ये सब आपका कौन चीज है, वर्ब है। रीड मतलब पढ़ना होता है, वॉक मतलब टहलना होता है, स्लीप मतलब सोना होता है, वीप मतलब रोना होता है, रन मतलब दौड़ना होता है। जितने भी वर्ब है सब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। जैसे हम रन लिखेंगे, जैसे हम उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं रन, RUN रन, WALK वॉक, यहाँ लिख देंगे स्लीप। ये सब जो है जितने भी वर्ब है और वर्ब है, ये सब वर्ब जो है आपका कौन सा वर्ब है, प्लुरल रूप में है। किस रूप में है, प्लुरल रूप में। ये वर्ब आपका किस रूप में है, प्लुरल रूप में है। ये वर्ब आपका प्लुरल रूप में है। किस रूप में है, प्लुरल रूप में। कोई भी वर्ब हमेशा प्लुरल रूप में रहता है। जैसे आपको बोल देगा अराइव, अराइव मतलब होता है पहुंचना, अराइव किस रूप में है, प्लुरल रूप में। आपको बोल देगा रन, आपका रन, रन मतलब दौड़ना, रन का किस रूप में है, प्लुरल रूप में। तो जो भी वर्ब है हमेशा किस रूप में रहता है, प्लुरल रूप। कोई भी वर्ब हमेशा प्लुरल रूप में रहता है, उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके साथ एस या ईएस जोड़ेंगे, एस या ईएस जोड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, उसके साथ क्या जोड़ना होता है, एस या ईएस, एस या ईएस, क्या जोड़ेंगे, एस या ईएस। कोई भी वर्ब हमेशा प्लुरल रूप में ही होता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत, क्लियर। आगे देखिए, कोई भी वर्ब हमेशा प्लुरल रूप में होता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। उसके बाद दूसरा लिखे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा, और प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा लगेगा, प्लुरल लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। याद होगा। देखिए फिर से, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब कैसा लगेगा, प्लुरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करना है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग करना है। इज इट क्लियर। आगे देखिए, देखिए अभी हम बता रहे थे क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा ही वर्ब लगाएंगे। इसके पहले हम बताए, कोई भी वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, प्लुरल फॉर्म में। कोई भी दुनिया का कोई भी वर्ब ले लीजिए, कोई भी वर्ब वह हमेशा किस फॉर्म में रहता है, प्लुरल फॉर्म में। जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, गो बोलेगा सिंगुलर है कि प्लुरल, तो बोलना है आपको प्लुरल है। कोई भी वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होता है, प्लुरल फॉर्म में। आपको एक बात याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब कैसा लगेगा, प्लुरल। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब सिंगुलर, और प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब प्लुरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में देख लीजिए क्या क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट अभी लिखाए थे उधर। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका आ जाता है ही, सी, इट, एक नाम, किसी का भी नाम होगा, ही, सी, इट, एक नाम। ही, सी, इट, एक नाम किस सब्जेक्ट में आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में। लेकिन बात आ जाती है प्लुरल सब्जेक्ट। प्लुरल सब्जेक्ट में आपका क्या आ जाएगा, प्लुरल सब्जेक्ट में जो है आई हो जाएगा, बी हो जाएगा, यू हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे, आई बी यू दे, दो नाम, आई बी यू दे, दो नाम। ही, सी, इट, एक नाम। ही, सी, इट, एक नाम पूछेगा क्या, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई बी यू दे, दो या दो से अधिक नाम पूछेगा तो आपका प्लुरल सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ देखिए हम कुछ उदाहरण लिए हैं, ज़्यादा समझ में आएगा उदाहरण से। तो यहाँ पहला हम लिए हैं, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो यहाँ देखिए बनाने का नियम में कहता है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब लिखिए,
वर्ब 1 या वर्ब 5 लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, अदर वर्ड लिखिए। तो पहले मैं जाता हूँ, क्या है, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो यहाँ सब बताइए कि जो है सब्जेक्ट इसमें कौन है। काम जो करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। करता आप सब पढ़े होंगे कि काम करने वाले को करता कहते हैं। तो इसमें जाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तुम दौड़ते हो, कौन दौड़ रहा है, तुम। वह गाती है, इसमें कौन गा रही है, वह। वे लोग टहलते हैं, टहलने का काम कौन कर रहा है, वे लोग। हम लोग खाते हैं, खाने का काम कौन कर रहा है, हम लोग। वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी कौन बोलता है, वह बोल रहा है। मतलब ये सब सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये सारा आपका क्या है, सब्जेक्ट। जो काम को करता है उसी को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है सब्जेक्ट लिखिए। तो सब्जेक्ट क्या है, आई है। मैं का इंग्लिश क्या होता है बताइए आप सब, आई होता है। मैं का इंग्लिश आई, मैं का इंग्लिश आई हो जाएगा। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। चलिए मैं का इंग्लिश आई हो गया। अब बोल रहा है वर्ब 1 लगाइए या वर्ब 5 लगाइए। तो मैं वर्ब बोल रहा है। तो जाना, जाता, जाना, जाता, वही वह वर्ब है। जाता क्या है आपका, वर्ब है। ये आपका क्या है, वर्ब है। ये आपका वर्ब है। जाना, जाता, जाना से ही क्या बना है, जाता बना है। तो जाता आपका क्या हो जाएगा, वर्ब। जाना का क्या होता है, गो। तो इसका भी हो जाएगा गो। ध्यान दीजिएगा, जाना का गो, इसलिए इसका भी हो जाएगा गो। जाना का गो, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। मैं का इंग्लिश आई, जाना का गो। अब यहाँ जो है ये आपका सब्जेक्ट कैसा है। तो देखिए सब्जेक्ट आपका किस में आ रहा है, पुरलर में आ रहा है। आई किस में है, पुरलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, पुरलर। अब गो जो है, हम बताएं कोई भी वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होता है, हमेशा पुरलर फॉर्म में होता है। तो गो भी आपका क्या है, पुरलर है। गो लिख दिए तो आपका क्या हो जाएगा, पुरलर। सब्जेक्ट भी पुरलर, वर्ब भी पुरलर। सब्जेक्ट भी पुरलर, वर्ब भी पुरलर। तो हम क्या बताएं अभी, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, और पुरलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब पुरलर का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट पुरलर है तो वर्ब कैसा लगेगा, पुरलर। गो का वर्ब जो है पुरलर गो ही होता है। हम बताएं अभी कोई भी दुनिया का कोई भी वर्ब ले लीजिए, वह हमेशा किस रूप में होता है, पुरलर रूप में ही होता है। तो गो आपका पुरलर रूप में ही है। ये सब्जेक्ट भी पुरलर, गो भी पुरलर, कोई दिक्कत नहीं। फुल स्टॉप दे दिए। आई गो बन जाएगा, मैं जाता हूँ। क्या बन जाएगा, आई गो, मैं जाता हूँ। आगे देखिए, तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो। इसमें तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। तुम दौड़ते हो, तुम का इंग्लिश यू हो जाएगा। अब दौड़ना आपका वर्ब है। दौड़ना का पहले जो होता है उसको लिख दीजिए, RUN, रन मतलब दौड़ना। अब यहाँ चर्चा कीजिए सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर की पुरलर। तो सिंगुलर में खोजिए, नहीं मिल रहा है। पुरलर में मिल रहा है, यहाँ है। देखिए यहाँ जो है आपका यू है, सब्जेक्ट यू जो है पुरलर है। यू आपका कौन सा सब्जेक्ट है, पुरलर सब्जेक्ट है। अब बताइए कि रन कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि पुरलर। तो रन भी पुरलर है। अभी हम बता रहे थे कि सिंगुलर कोई भी वर्ब दुनिया में है वह हमेशा किस फॉर्म में रहता है, पुरलर फॉर्म में ही रहता है। तो यू, रन तो पहले से पुरलर है, ये भी पुरलर, ये भी पुरलर, इसीलिए लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे। तो यू रन हो जाएगा। तुम दौड़ते हो, वह गाती है। वह का इंग्लिश क्या होता है, लड़की है तो यहाँ हो जाएगा सी। लड़की है तो क्या है, सी। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, वह गाती है। स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है तो इसलिए वह का इंग्लिश यहाँ क्या होगा, सी होगा। और गाना का जो होता है इसको लिख दीजिए, SONG, सॉन्ग। सॉन्ग मतलब गाना होता है। अब यहाँ चर्चा कीजिए सब्जेक्ट कैसा है, सी कैसा सब्जेक्ट है। तो सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी कैसा सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ वर्ब सॉन्ग जो है आपका पुरलर है। हम अभी बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि जो है आपका जो है कोई भी वर्ब हमेशा पुरलर फॉर्म में ही होता है। तो सॉन्ग जो आपका पुरलर है, सॉन्ग लिख दिए, बहुत सारा हो जाएगा। सी सॉन्ग, सी सॉन्ग पुरलर सब्जेक्ट है। सी सॉन्ग, सी सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब क्या है, पुरलर। ये नहीं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। अभी हम इसके पहले लिखा है नोट में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पुरलर सब्जेक्ट के साथ पुरलर वर्ब। उसके पहले हम लिखा है कोई भी वर्ब हमेशा पुरलर फॉर्म में ही रहता है। अगर उसको सिंगुलर में चेंज करना है, अगर उसे सिंगुलर में चेंज करना है तो उसके साथ हम या तो एस जोड़ेंगे या तो ES जोड़ेंगे, या तो एस या तो ES। तो ये सिंगुलर है और ये पुरलर है, तो इसमें या तो एस जोड़ेंगे या तो ES जोड़ेंगे।
इसके साथ हम एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ेंगे तो सी सॉन्ग्स हो जाए, सी सिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सॉन्ग्स। आगे देखिए, वे लोग टहलते हैं। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। वे लोग का इंग्लिश दे। और टहलना का क्या होता है? वॉक। टहलना का वॉक होता है। अब यहाँ देखिए, पहले बना लीजिए, उसके बाद चर्चा कीजिए क्या ये सही है। दे तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। दे किसमें आता है? प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब वॉक भी क्या है? प्लूरल है। कोई भी वर्ब हमेशा किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। दे भी प्लूरल, वॉक भी प्लूरल, इसलिए ये सही है। इसीलिए हम फुल स्टॉप दे देंगे। अगला दिया, हम लोग खाते हैं। हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हम लोग का इंग्लिश होता है वी। खाना का होता है इट। खाना का, हम लोग का इंग्लिश भी, खाना का होता है इट। हम लोग का इंग्लिश भी और खाना का होता है इट। अब यहाँ जब देखेंगे हम कि जो है सब्जेक्ट कैसा और वर्ब कैसा, तो सब्जेक्ट यहाँ देखिए कैसा, वी कैसा सब्जेक्ट है? वी कैसा सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। इट भी कैसा है? प्लूरल है। कोई भी वर्ब हमेशा किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। तो सब्जेक्ट ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, इसीलिए सही है। आगे देखिए, वह अंग्रेजी बोलता है। वह का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ ही होगा। उसके बाद जो है वर्ब लगाने बोल रहा है, तो वर्ब अंग्रेजी नहीं है, बोलना आपका वर्ब है। बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक। बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक। अब यहाँ देखिए, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, स्पीक आपका वर्ब है, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट। ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, तो इसको सिंगुलर में बदलेंगे तो स्पीक्स एस लगा देंगे। स्पीक्स हो जाएगा ही स्पीक्स, अंग्रेजी का इंग्लिश। किसी में वर्ब में अगर एस या ईएस जोड़ते हैं तो वह हमेशा जो है किस में बदल जाता है? सिंगुलर में। लेकिन किसी नाम के साथ अगर एस या ईएस जोड़ देते हैं तो जो है वह प्लूरल में बनता है। ये वर्ब की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो है यहाँ अगर किसी वर्ब में आप एस या ईएस लगाते हैं तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगुलर में। तो यहाँ ही जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन स्पीक बोलेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन स्पीक्स बोलेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे हम कुछ उदाहरण और लेते हैं।